बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सुमेरा खान ऑफिशियल और मैं हूं सुमेरा खान। और आगाज़ करते हैं वीलॉग का एक अहम तरीन ख़बर से कि जिसके हवाले से नवंबर 2023 से हम बहुत बात गश्त सुन रहे थे। सुप्रीम कोर्ट का जिक्र था इसके अंदर और एक निजी हाउसिंग सोसाइटी टॉप सिटी का जिक्र था। आपको याद होगा नवंबर 2023 में एक पिटिशनर ने एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी और उनका कहना ये था कि साबिक DGISI जनरल फैज़ हमीद ने इख्तियारात से तजावुज़ करते हुए उनको थ्रैश किया है, उनको हरासा किया है और मार पीट का भी कुछ सिलसिला था और उनको हब्से बेजा में भी रखा गया। तो अब उस हवाले से सबसे बड़ी ख़बर ये है कि अफ़वाज पाकिस्तान ने बहैसियत इदारा एक इदारा जाती इंक्वायरी का हुक्म दिया है और उस इंक्वायरी कमेटी की सरबराही मेजर जनरल लेवल के ऑफिसर करेंगे। मेजर जनरल की तैनाती अक्सर कोई किसी आम से कमीशन में नहीं होती और इतने अगर हाई ऑफिशियल रैंक का बंदा अगर इसको सरबराही करेगा तो ज़ाहिर है फिर इस इंक्वायरी कमेटी की जो इम्पोर्टेंस है या हाई प्रोफाइलनेस है वो एक अलग नौयत की होगी। इसमें अब क्या तय किया जाएगा, क्या देखा जाएगा, उसके हवाले से भी बात करते हैं। यकीनन खुद एहतसाबी का अमल है ये और इसको यकीनन अप्रिशिएट करना चाहिए ताकि मुजरिम मुजरिम है या नहीं है उसका फ़ैसला हो सके। तमाम तर चहमगुइयाँ, कयास आराइयाँ दम तोड़ सकें वो लोग जो ये कह रहे थे कि फ़ौज में एक सर्कल जनरल फैज़ हमीद की सज़ा को ख़्वाहाँ है और एक सर्कल जो है वो उनको लेकर चलने का, साथ लेकर चलने का और ताल्लुकात को यानी टू मेंड द टाइज़ जैसे इंग्लिश में कहा जाता है कि वो एक रफ़ पैच को उसको पैचअप किया जाए, उसको ख़त्म किया जाए क्योंकि जनरल फैज़ हमीद इदारे से ही हैं। हाई रैंक्ड ऑफ़िसर थे, लेफ्टिनेंट जनरल थे और सबसे बढ़कर ये कि DGISI के ओहदे पर तैनात रहे हैं जो कि कोई आम तैनाती नहीं है, बहुत ही सेंसिटिव पोस्ट है, सेंसिटिव स्लॉट है। और इस तमाम तर हक़ाइक़ को देखते हुए फ़ैसला किया गया कि उनके हवाले से इस तमाम तर मामले की तहकीकात की जाएँगी। और इससे पहले जो ख़बर थी वो ये थी नवंबर 2023 की, वो आपको बता देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने पिटिशनर को कहा था कि वो कंप्लेंट जो है एक्स DGISI के हवाले से उसको रेलेवेंट क्वार्टर्स में लेके जाएँ। और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का फ़ैसला जो है वो क्यों किया ये तो जजेस ही बता सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के, अगर वो कभी बताना चाहें। मगर उस वक़्त प्ली ये ली गई कि प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी के जो बंदे उनके पास लेकर गए थे अपनी एप्लीकेशन वो अगर उसी इदारे से राब्ता करें जिनके वो ऑफ़िसर हैं या ऑफ़िशियल हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा जो थे एपिक्स कोर्ट बेंच के वो सरबराह थे, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस अतहर मिनल्ला, इन्होंने ये पिटीशन इनके पास फ़ाइल हुई थी और इसको मुइज़ अहमद ख़ान ने जो ओनर हैं टॉप सिटी के हाउसिंग स्कीम के उन्होंने फ़ाइल किया था। और पिटीशन के मुताबिक 12 मई 2017 को पाकिस्तान रेंजर्स और उनके ऑफ़िशियल्स ने इंटर सर्विसेज़ इंटेलिजेंस एजेंसी के उनके ऑफ़िस टॉप सिटी पर रेड किया और रेज़िडेंस जो है मुइज़ ख़ान की वहाँ पर भी रेड किया और कीमती चीज़ें उनकी ले गए, उसमें सोना, हीरे, ज़ेवरात, तलाई ज़ेवरात और कैश शामिल था। और एक टेररिज़्म के चार्जेस के हवाले से बताया जाता है पिटिशनर की जानिब से कि उसको लिंक करके उनको उठाया गया था, मगर साथ वो चीज़ें भी ले गए थे, ये उनका कहना है। पिटिशनर ने ये भी कहा कि लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के भाई सरदार नजफ़ जो थे उन्होंने मीडिएट किया, उन्होंने ट्राई किया कि रिज़ॉल्व किया जाए मामले को। और जब वो निकल आए बाहर पिटिशनर का ये कहना है कि जनरल हमीद ने दोबारा मुइज़ ख़ान को कॉन्टैक्ट किया अपने कज़न के उससे ज़रिए से और जो कि ब्रिगेडियर हैं आर्मी में और उनके उनके साथ एक मीटिंग जो है वो अरेंज हुई। अब ये पिटिशन का कहना है जो कि मैं आपको मतन पढ़ के सुना रही हूँ। और पिटिशन ये भी क्लेम करती है कि मीटिंग के दौरान जनरल फैज़ हमीद ने पिटिशनर को कहा कि वो कुछ चीज़ें वापस कर देंगे जो उनके पास से ले जाई गई हैं, जो रेड में ले जाई गई हैं, एक्सेप्ट फॉर 400 तोला गोल्ड एंड कैश, यानी 400 तोले सोना और कैश के अलावा। हाउसिंग स्कीम ये जो ओनर हैं उनका ये कहना है। अब ये दावे में कितनी सच्चाई है ये भी अभी इंक्वायरी में साबित हो जाएगा क्योंकि कुछ कहना बहुत आसान है, कहने को मैं भी कह सकती हूँ कि मेरे एक यूट्यूब सब्सक्राइबर ने इतना कुछ मुझसे ले गए और फलां जगह रेड हुई और इस तरीके से मुझे हरासा किया गया, मगर असल बात अब इंक्वायरी कमेटी की फाइंडिंग्स के बाद सामने आएंगी। रिगार्डलेस ऑफ वट एवर आर द रिजल्ट्स, वो जनरल फैज़ के फेवर में हो ना हो, कहना काबिल अज़ वक्त है। और पिटिशन के मुताबिक फॉर्मर ISI ऑफिशियल्स
ارتضیٰ ہارون، سردار نجف، وسیم، تابش، زاہد محمود ملک اور محمد منیر were also involved in the illegal takeover of the housing society. آرگیومنٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ it transpired that the human rights cell of the Supreme Court had also dealt with another matter related to the said housing society. When Chief Justice Qazi Faiz Issa summoned the relevant record, the court was told that former Chief Justice Saqib Nisar had ordered to trash all the records before leaving the office. یعنی جسٹس ثاقب نثار ایک اور بھی ابھی اس میں ایک اس کو عرف عام میں ہم کٹا کھل کے کہتے ہیں، وہ بھی ہو گیا کہ جسٹس ثاقب نثار کا بھی نام بیچ میں آ رہا ہے کہ ان کے کہنے پر کورٹ نے بتایا خود اپنی کورٹ کو کہ ریکارڈ جو ہے وہ تلف کر دیا گیا ہے. اس پر بھی بات یقیناً ہوگی کیونکہ اب اگر آرمی نے معاملہ ہاتھ میں لیا ہے تو یہ ساری چیزیں سامنے آئیں گی. Court also pointed out that petitioner can take the ex-spy master as well as other retired officers to a civil or criminal court over malicious prosecution, یعنی دوسری کورٹس میں لے کے جا سکتے ہیں. Apex Court bench also observed that the proceedings related to the housing scheme conducted by ex-CJP Mia Saqib Nisar in his chamber were not per the constitutional provisions. اب اگر آپ چیف جسٹس کے چیمبر میں کوئی ڈسکشنز کر رہے ہیں یا کسی ڈیل کو پایہ تکمیل تک پہنچا رہے ہیں تو وہ یقیناً کانسٹیٹیوشنل پروویژنز کے مطابق نہیں ہے. یہ تو بچہ بچہ جانتا ہے. تو پٹیشن کا متن کافی ہیزی لگتا ہے. FIA انویسٹیگیشنز اگینسٹ ٹاپ سٹی اونر، یہاں پہ یہ بھی بتاتے چلیں کہ اٹ مے بی نوٹڈ دیٹ جسٹس نثار a day before his superannuation cleared the petitioner in a complaint filed by an expatriate Zahida Javed Aslam. یہ بھی اب ڈوبیس چیزیں ہیں. In her complaint, Zahida Aslam claimed that Moiz Ahmed Khan used to look after her real estate business in return for a monthly salary. تو یعنی ان کے پٹیشنر کے اپنے اگینسٹ ایک کیس تھا جس کو جسٹس ثاقب نثار جو ہیں وہ جاتے جاتے کلیئر کر گئے. کس کے آرڈر پر کر کے گئے، کیسے کر گئے، یہ بھی ظاہر ہے. اب ایک فائل کھلی ہے تو ان کے اگینسٹ باقی ڈیٹیلز بھی کھلیں گی. اکارڈنگ ٹو دی FIA رپورٹ سبمٹڈ ٹو جسٹس نثار, the land of Miss Aslam was transferred in the name of Moiz Khan on the basis of photocopies instead of original documents. چلیں یہ تو ایک اور بیچ میں چیز سامنے آ گئی. تو یہ اب اہم چیز ہے کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے احکامات کی روشنی میں موئز خان کی اپلیکیشن کے اوپر اب جو فوج نے خود احتسابی کے عمل کے طور پہ ایک فیصلہ لیا ہے. جنرل فیض حمید اس میں بری الذمہ قرار پاتے ہیں یا باعزت بری ہوتے ہیں، اس کا انتظار رہے گا. مگر انکوائری شروع کر دی گئی ہے، کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے اور دیکھنا یہ ہے کہ اس کے نتائج کیا آتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا اور اس حوالے سے اگر کوئی کامنٹ میں آپ سوال پوچھنا چاہیں تو ضرور پوچھیے گا، اس کا جواب ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں ضرور دیں گے. اللہ حافظ.